नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर से हमारे सीनियर संवाददाता ने नई व्यापार नीति और वर्तमान परिस्थिति पर वरिष्ठ पार्षद और समाज सेवी शहजादी कुरैशी से खास चर्चा की है। इस दौरान शहजादी कुरैशी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये कहना था कि अब चूंकि सड़कें बहुत अच्छी हो चुकी है और लॉजिस्टिक भी बढ़िया हो गया है, तो एक तो रियल टाइम सामान की डिलीवरी हो जाएगी और जब सामान तेज गति से पहुंचेगा, समय पे पहुंचेगा, तो अन्य जगह भी पहुंचेगा। रोड अच्छी होगी, उनका उपयोग होने लगेगा, रात को अनलोड होने लगेगा और नए रोजगार भी पैदा होंगे। कौन से नए रोजगार पैदा कर लेंगे? क्या शराब के अड्डों में चखना सेंटर और बढ़ जाएंगे? जुआ के अड्डे में जुआड़ियों की भीड़ और हो जाएगी? जो लड़के बेरोजगार हैं वो रात में घूमेंगे, अपराध की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और कौन सी सड़कें बहुत अच्छी हुई है? पूरे शहर की सड़कों की हालत देख लीजिए। लोडिंग अनलोडिंग अभी तक नहीं हो रही थी क्या? अगर सारी चीजें अच्छी हैं तो व्यापार क्यों नहीं बढ़ा अभी तक? जो व्यापार होना है, व्यापारियों को आप क्या रियायत दे रहे हैं? आप जिस ढंग से जीएसटी ले रहे हैं, जिस ढंग से आप बिजली का बिल बढ़ाकर दे रहे हैं, ये कहां से पूरा हो सकता है? बिजली का बिल देखिए, अभी स्मार्ट मीटर लग रहा है, अभी व्यापारियों को पता चलेगा। जीएसटी कितना बढ़कर आ रहा है, अभी व्यापारियों को पता चल रहा है। हर तरह से जो है सरकार अपना खजाना भरने की धुन में है। ना उन्हें व्यापारियों की चिंता है, ना उनको महिलाओं की चिंता है, ना उन्हें बेरोजगार युवकों की चिंता है। सरकारी खजाना भरेगा तो वापस तो वो राज्य के लोगों के ही पास हो जाएगा, उनके जन कल्याण के लगेगा। जैसे महतारी बंधन में दे रहे हैं, निराश्रित पेंशन को दे रहे हैं, वृद्धों के लिए कर रहे हैं। निराश्रित पेंशन जितनी मिल रही थी उतनी ही मिल रही है। पुरुषों को तो 500 मिल रहा है, महिलाओं को जो महतारी बंधन का पैसा मिल रहा है, तो इधर से आपने महतारी बंधन का पैसा बढ़ाया, इधर से महंगाई का दर देख लीजिए। आम जनता कितनी संतुष्ट है? 1000 अगर एक महिला को मिल रहा है तो वहीं उसके घर का गैस सिलेंडर जो 450 रुपए का था वो 1100 रुपया हो गया। बिजली का बिल जो पूर्ववर्ती सरकार थी भूपेश बघेल जी के समय में, वो बिजली का बिल हाफ था, अब वो बिजली का बिल हाफ खत्म हो गया। बिजली का दर बढ़ के आ रहा है। 400 रुपए जिसके घर में बिजली का बिल आता था वो 1100-1200 रुपये आ रहा है। इधर से आपने 1000 महतारी को दिया, इधर से 2000 उनसे आपने ले लिया। खजाना भरेगा कैसे? खजाना ऐसे नहीं भर जाएगा कि 1000 जो महतारी पा रही, वो 1 साल से पा रही है ना, वो खर्च तो कर रही है। अब आप महतारी को 5000 तो नहीं देंगे। मैं तो मांग करती हूँ, अगर आप 24 घंटे बाजार खुला छोड़ रहे हैं तो हर महिला के खाते में आप 5000 रुपया दीजिए ना। खर्च करने के लिए भी तो पैसा हो ना। अगर आप 1000 रुपया दे रहे हो तो 1000 में अगर 1 साल में आपका खजाना नहीं भरा, आपका पैसा सर्कुलेट नहीं हुआ मार्केट में, तो आप 5000 रुपया दीजिए, तब तो वो रात को मार्केटिंग करने के लिए आएंगे। आप बच्चों की स्कूल की फीस माफ नहीं कर सक रहे हैं, आप बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। आप 1 साल में देख लीजिए आत्मानंद स्कूलों का स्टैंडर्ड क्या हो गया। इसके पहले कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते थे और डीईओ जो होते थे वो सचिव होते थे। पूरा प्रशासन वहां पर बैठा रहता था। आज स्थिति देख लीजिए, शिक्षा विभाग में चला गया, स्कूल का स्टैंडर्ड देख लीजिए आप। कहां से खाते में पैसा आएगा? कहां से खजाने में पैसा आएगा? कहां से? शराब से। सिर्फ शराब और चखने का पैसा, और उसके बदले में जो घरों में लड़ाई झगड़े होंगे, समाज में जो अनैतिकता, अत्याचार और जो अपराध जो बढ़ेगा, जो हॉस्पिटलों में भीड़ लगी रहेगी, तो सरकार क्या काम कर रही है? सरकार कुत्तों को तो नहीं रोक पा रही है, आवारा पशु, आवारा मवेशियों को तो नहीं पकड़ पा रही है, दुर्घटना नहीं रोक पा रही है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये एक और अपराध बढ़ा रहे हैं। मैं सोचती हूँ कोई भी महिला, कोई भी शिक्षित वर्ग, कोई भी व्यापारी ये नहीं सोचेगा अगर रात भर व्यापार करेगा तो सुबह क्या करेगा? उसने नौकर रखेगा। सरकार की मंशा की नौकर बढ़ेंगे, शिफ्ट बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। और मालिक क्या करेंगे? मालिक घर में सोएंगे। मालिक घर में सोएंगे, नौकर व्यापार चलाएंगे तो बहुत विकास हो जाएगा, व्यापार बहुत बढ़ जाएगा। इनका मानसिक रूप से दिवालिया हो रहे हैं। ये व्यापार को समझ नहीं पा रहे हैं। व्यापारी जो होता है ना, उसको भी 6 घंटे से 8 घंटा उसको भी रिलैक्सेशन चाहिए, ताकि वो अगले दिन अपने कारोबार में कॉन्सेंट्रेट कर सके, अपने व्यापार को बढ़ा सके। ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ शराब माफिया, पब, हुक्का बार और जो शराब पीते हैं बैठ के
बड़े बड़े हाथा लगा के बड़े बड़े होटल्स में जो बार होते हैं, ये इनका ध्येय, ये तो व्यापार को सिर्फ बहाना है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ शराब की बिक्री और शराबियों को ज्यादा से ज्यादा पैदा करना है और शराब की बिक्री को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, ताकि घरों में कलह हो, घरों में मारपीट हो, लोगों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाए, अपराध बढ़ जाए। अभी कल की बात बता रहे हैं, थाने में पुलिस नहीं है, पंचायत का चुनाव हो रहा है तो सारे थाने खाली पड़े हैं 2 पुलिस वालों के भरोसे में। कोतवाली था, रात को 11 बजे मैं गई, मेरे मोहल्ले में एक परेशानी थी, 3 पुलिस वाले बैठे थे, कोई पेट्रोलिंग नहीं, कुछ नहीं। तो रात में जब पूरी तरफ बाजार लगेगा तो ये पुलिस वाले थाना संभालेंगे कि बाजार में सुरक्षा देंगे? सरकार पहले ये तय करे करना क्या चाहती है। क्या शराब बढ़ाए, बार में बिक्री बढ़ाए, जितने ज्यादा जुए और सट्टे कारोबार, रात में कौन से कारोबार होते हैं? रात में सब काले कारनामे ज्यादा होते हैं, शराब, जुआ, सट्टा, अपराध, चोरी, डकैती, बलात्कार, ये चीजों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हमारे पास उतना ना पुलिस का महकमा इतना मुस्तैद है, ना इतने पुलिस बल हमारे पास है, ना ऑफिस भी खोलेगी क्या सरकार रात में? सरकार अगर कारोबार रात और दिन चालू रखना चाहती है तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि आप में दम है, आप में ताकत है और आप शहर का और छत्तीसगढ़ का विकास चाहते हैं तो सरकारी दफ्तर भी शाम के 5 बजे से सुबह 5 बजे की शिफ्ट में बढ़ाया जाए, ताकि जो लोग दिन में अपना काम ऑफिस में नहीं करा पा रहे हैं वो रात में कराएं। तब मैं मानूंगी कि आप विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नहीं तो जनता जान ले कि सिर्फ और सिर्फ अपराध गढ़ को और मजबूत करना चाह रहे, व्यापार को मजबूत नहीं करना चाह रहे। पूरी तरह से इनके दिमाग में ये बैठा है कि छत्तीसगढ़ को शराब में, एक उड़ता पंजाब था ना, ये छत्तीसगढ़ को बहता छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हैं, शराब में बहता, अपराध में बहता हुआ। हम इसका विरोध करेंगे और हम इसकी निंदा करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में एक नई औद्योगिक और वाणिज्यिक नीति का ऐलान किया है कि अब जो भी दुकानदार, व्यवसायी, उद्योगपति चाहे तो 7 दिन 24 घंटे दुकान खोल सकता है। क्या लगता है, रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी मजदूरों की? मजदूरों की आय बढ़े या ना बढ़े, शराब की बिक्री बढ़ जाएगी, अपराध बढ़ जाएगा। जितनी लूट खसोट जो दिन में चोरी हो रही थी, ये रात के अब क्या होगा? क्या महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? रात के 10 बजे के बाद क्या महिलाएं जाएंगी बाजार? सबसे ज्यादा अगर बिकेगी तो शराब बिकेगी, और शराब पीने के बाद, शराब खरीदने के बाद जो घर की आर्थिक स्थिति चरमराएगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार, मैं सोचती हूँ कि पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं होगा। एक हमेशा से नियम रहा है कि हफ्ते में 1 दिन बाजार बंद रहेगा, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे, हद से हद 10 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। लेकिन ये पहली बार इस तरह का निर्णय अगर सरकार ले रही, तो मैं सोचती हूँ सरकार, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। इनके पास किसानों का धान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, विकास का कार्य करने के लिए पैसा नहीं है। ये अब शराब बेचेंगे और जनता के घर का पैसा शराब के माध्यम से निकालेंगे और उससे ये अपना कुछ काम कराएंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये जनहित में ये फैसला अच्छा है, क्योंकि पुलिस तो उतनी ही है, शासकीय कर्मचारी उतने ही हैं, आप भर्ती तो नहीं कर रहे हैं, नहीं, उतनी कम पुलिस कितनी सुरक्षा दे पाएगी व्यापारियों को, बाजार में आई हुई महिलाओं को, युवतियों को? ऐसे भी अपराधगढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ है, सबसे ज्यादा लूट खसोट, चोरी डकैती यहाँ है, सबसे ज्यादा बलात्कार यहाँ हो रहे हैं, जो कि एकदम सरकार ने खुद विधानसभा में माना है। तो जब ऑलरेडी इतना अपराध बढ़ा हुआ है और हम पुलिस प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रही है, तब ऐसे में तो आप परोस के दे रहे हैं अपराधी प्रवृत्ति को कि आप आइए रात के 11 बजे किसी भी दुकान से सामान लूट कर निकल जाइए। कहाँ जाएगी पुलिस? मैं सोचती हूँ ये व्यापार ही। सरदार नवदीप सिंह अरोड़ा से हमारे सीनियर संवाददाता द्वारा सरकार भी विभिन्न योजनाओं और नई औद्योगिक और व्यावसायिक स्थापना नीति पर खास बातचीत की है। इस नीति के तहत कोई भी सरकार को आवेदन पत्र जमा कर 24 घंटे 7 दिन अपना संस्थान खोल सकता है। इस संबंध में सरकार ने व्यापक रूप से नीति बनाई है।
हर्डल जो है अभी वो है कि आ, टोल नाके और टोल नाके पे पुलिस की वसूली, हम सबको तो नहीं बोल सकते लेकिन ये सच्चाई तो है। और इसके अलावा भी कुछ चीजों को चेंबर महसूस करता है कि सरकार के साथ बैठ के बात किया जाए ताकि बिजनेस में सरलता है, कुछ सुगमता है और निर्भय होकर के व्यापार और उद्योग चला सके। देखिए सर, मैं बोलता हूं कि अनलेस एंड अनटिल सर आप कहीं कुछ ऐसा गलत काम करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं कोई टैक्स की चोरी, कहीं कुछ, तब आपको थोड़ा डर के व्यापार करना पड़ता है। ठीक है, आज के जमाने में अगर टोल की मैं बात करता हूं या वसूली की मैं बात करता हूं, तो मुझे लगता है अगर आप फेयर बिजनेस कर रहे हैं, सब चीजें ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये होता है कि कुछ ना कुछ मुझे जो आज फील होता है वो ये है कि एजुकेशन की कमी भी है इन टर्म्स ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ जीएसटी, है ना। मतलब अगर आप जीएसटी को पूरी तरह समझते हैं, बिकॉज क्या है, हर उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो जाते हैं, रोज नया अमेंडमेंट आता है, तो उसको हमको समझ के तरीके से व्यापार करना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी हम जानबूझ के वो गलती नहीं करते, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ लिखना भूल गए, कहीं कुछ हमसे डलना भूल गया। ठीक है, जब हम सब कुछ तो क्रिएट कर रहे हैं, हम बिल बना रहे हैं, हम ई-वे बिल बना रहे हैं, कभी कोई ड्राइवर समझ लीजिए अपनी कोई पर्सनल दिक्कत की वजह से समय से नहीं पहुंच पाया, तो उसमें भी प्रावधान है कि उसको आपको रेक्टिफाई करने का एक नियम होता है कि आप उस सिस्टम में जाके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ, डेट को हम एक्सटेंशन चाहते हैं बिकॉज ड्राइवर नहीं पहुंच पाया, उससे घर में कोई तकलीफ हो गई, कुछ हो। बट क्या होता है, व्यापारी जब जीएसटी वाले को देखता है तो वो घबरा जाता है कि भाई ये मैंने ऐसा क्या कर दिया, या उसको समझ में नहीं आता है कि हाँ ये मेरी गलती है कि किसकी गलती है। तो वो जब वो प्रेशर होता है कि आप इसमें तुरंत फाइन पटाइए, आप ये करिए वो करिए, तो मुझे लगता है वो गलत है। एटलीस्ट सब नियम कानून से जब चल रहे हैं तो उन्हें उस चीज को एक प्रमोट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि आपने सही किया है, बट अगली बार आपको अगर ऐसा कुछ चेंज हो रहा है तो आपको यहाँ पे प्रावधान है, आपको उसको चेंज करना चाहिए। तो एजुकेशन की जहां पे कमी है सर, आज आप कोई नया नियम लेके आते हैं ना, तो अगर आप उसको लाद देंगे और लोग जब उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं तरीके से उस नियम को, तो आपको सबसे पहली चीज तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उनको अंडरस्टैंड कराना है। बिकॉज लोग आज पढ़े लिखे हैं, सब आज एंड्रॉयड यूजर्स हैं, सब कुछ, मतलब आज लोग टेक्नोलॉजी बहुत आगे लेके जा चुकी है, सब अच्छे से फेसबुक इंस्टाग्राम सब यूज कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोलता कि आज वो एजुकेशन की कमी है या ऐसा है, बट ये जो नए प्रावधान आ जाते हैं इसको एजुकेट करना सरकार को उतना ही जरूरी है। और एक तरीके से अगर एक वार्निंग की जो मैं बात बोलता हूँ, ये वार्निंग होनी बहुत जरूरी है। आप फर्स्ट असिस्टेंट में अगर आप उसको बोलेंगे, इंस्टेंस में आप उनको बोलेंगे कि ये आपने गलती कर दी और आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा, सर गलती है तो भुगतान होना चाहिए। बट अगर गलती किसी गलती से हुई है और अगर उसमें ऐसी चीजें हैं कि वो ना चाहते हुए हुई है, तो उसका सर सरकार को भी ये कहना चाहिए, उसको एक मौका देना चाहिए कि हाँ तुम इसको ऐसे करेक्ट कर लो और नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर ऐसा होता है तो व्यापारी के लिए भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता है काम करने के, क्योंकि आज बहुत डर है व्यापारी को, एक भले जो सही व्यापार कर रहा है तो भी वो डर रहा है। उस तरफ क्यों नहीं जाता है कि जब से देश में हाईवे के जाल फैले हैं और जो लॉजिस्टिक है उसको गति देने के लिए जो 24 साल है वो बहुत ही मुफीद हो सकता है और वास्तव में बिजनेस का जो एक्सपेंशन है और उसमें जो एक गति मिलेगी, क्योंकि अब जो एक रियल टाइम का एक जो मैनेजमेंट चल रहा है वो इसके लिए बहुत सहायक हो सकता है। देखिए आज की डेट में हम लोग, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लैक करते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को लेके, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी को लेके। आज इतना कुछ ऑनलाइन हो चुका है कि हम डिपेंडेंट हो गए हैं उस ऑनलाइन बिजनेस पे। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर लॉजिस्टिक्स अच्छा नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होगा, तो वो बिजनेस भी फ्लरिश नहीं कर पाएगा। तो आपका जो कहना है बिल्कुल सही है कि हमारा ध्यान उस तरफ भी जाना चाहिए, और अगर ये 24/7 अलाउ होता है और सब चीजें स्मूथली वर्क करती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत पेस मिलेगा। मतलब आज जो चीजें हमको एक दिन लेट मिल रही हैं या 2 दिन लेट मिल रही हैं, वो हमें 2 दिन एडवांस में मिलनी चालू हो जाएंगी। तो आपका कहीं ना कहीं बिजनेस जो है वो ग्रो होगा। जो आप 30 दिन में बिजनेस कर रहे हैं वो शायद आप 20 दिन में उतना करके निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो टाइम सेविंग है डेफिनेटली, जो आपको हेल्प करेगा ज्यादा बिजनेस करने के लिए। तो अच्छी बात है कि लॉजिस्टिक्स भी बेटर होगा, ट्रांसपोर्ट भी बेटर होगा। लोगों के पास ये नहीं रहेगा मैं रात को जा रहा हूं तो मेरी गाड़ी खाली होगी कि नहीं होगी, मुझे रात को ये कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं, और सबसे अच्छी बात क्या है, रोजगार। तो अगर
नाइट शिफ्ट में भी लोग काम कर रहे हैं, डे शिफ्ट में भी लोग काम कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये एक बेनिफिट वाली चीज है। मुझे जो लगता है कि इससे नुकसान जो है वो हम करना चाहेंगे तो हमारा होगा, और नहीं तो इसके फायदे ही फायदे हैं। आपको ये नहीं लगता कि इसमें स्थायी शिफ्ट नौकरी के बजाय जो गिग वर्कर्स हैं, एक तो वो बढ़ेंगे, और थोड़ा सा एक जो जिसकी आशंका लगभग सभी व्यक्त कर रहे वो है सिक्योरिटी। अब तो लड़कियां भी काम करने लगी हैं। एब्सोल्युटली। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं सर कई देश घूमा सर, चाइना भी गया सर, मैं थाईलैंड भी गया, और आसपास के देश आप बोलेंगे तो सिंगापुर भी गया। तो सर एक मैंने जो खास चीज देखी सर इन देशों में कि मेल से ज्यादा फीमेल वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो भी नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं। मतलब ये एक बहुत ही ताजुब करने वाली चीजें थी, बट आपके पास में वहां पे जेंट्स ज्यादा नहीं दिखते काम करते हुए, और क्योंकि वहां सिक्योरिटी भी उतनी अच्छी है और वहां लोग भी उतने एजुकेटेड हैं, लोग उतने ज्यादा सोफेस्टिकेटेड हैं कि उनको पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत ही कहना चाहिए ना, इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं वहां फीमेल्स को काम करने को, और सिस्टम बने हुए हैं वहां पे। आपको कुछ कहना चाहिए, कोई किसी को अगर कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब अपने तरीके से काम हो रहा है, एंड देन मैक्सिमम वर्कर्स आर लाइक फीमेल्स। तो डेफिनेटली एक प्रमोशन उनको भी होना चाहिए, और साथ में जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की बातें हैं वो तो डेफिनेटली होनी चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि इंडिया में फीमेल वर्कर्स को प्रमोट करना है तो इट शुड बी विद अ वेरी गुड सेफ्टी। तो मतलब हम खुद चाहते हैं कि और महिलाएं आगे आए काम करने के लिए, और फीमेल वर्कर्स आगे आए। तो सर कहीं ना कहीं आज मेरे शॉप में आप देखेंगे तो फ्रंट डेस्क में, ऑफिस रिसेप्शन में या सेल्स में फीमेल है सर। क्योंकि सर अगर शायद मुझे लगता है कि जितना अच्छा वेलकम उनकी तरफ से हो सकता है, जितना अच्छा वो लोगों को समझा सकते हैं, तो एक कस्टमर के लिए भी एक थोड़ा सा फील गुड होता है कि चलिए ठीक है, हमें अच्छी एजुकेशन मिल गया उस प्रोडक्ट के बारे में, और कहीं ना कहीं वो लोग कोशिश करके कन्विंस करके सामान को सेल भी कर पाते हैं। तो फीमेल वर्कर्स ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो मुझे लगता है, और अच्छी सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी के साथ वो काम करने को उनको मौका मिले, तो हम भी अच्छा ग्रो करेंगे और उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। सरकार ने रोजगार का सृजन और मजदूरों की आय बढ़ाने के लिए एक नई नीति लागू की है छत्तीसगढ़ में कि जो भी व्यवसायी चाहें तो वो 7 दिन 24 घंटे अपनी दुकान को रन कर सकते हैं, और उसमें कुछ कंडीशन है, लेकिन मेन ये है कि छत्तीसगढ़ में आय भी बढ़े, रोजगार भी बढ़े। आपका भी चेंबर क्या सोचते हैं? सर चैम्बर ऐसा है कि अभी वर्तमान में जो व्यापार की स्थिति है उसको देखते हुए जितने नए नए अच्छे ऑप्शंस आए उतना अच्छा है हमारे लिए, और व्यापार को और हम कैसे आगे छत्तीसगढ़ में या ज्यादा व्यापार कैसे हो हमारे बिलासपुर शहर में, एक इस पे कॉन्सेंट्रेशन मुझे लगता है कि हर किसी का होना चाहिए। तो ये जो नीति आई है कि 24/7 वर्किंग का जो एक पैटर्न सरकार ने अलाउ किया है, तो उसके लिए मुझे लगता है कुछ कुछ जो बिजनेसेस हैं उनका नेचर वैसा है कि हाँ, अगर उनको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और क्योंकि आज की डेट में जैसे होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, बार्स वाले हैं, क्लब्स वाले हैं, तो उनका बिजनेस ही रात का है। ठीक है, अगर आप उनको बोलेंगे आप 10 बजे बंद कर दो, आप 11 बजे बंद कर दो, तो आई थिंक वो उतने खुश नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं जिस वजह से वो व्यापार कर रहे हैं वो वजह फुलफिल नहीं हो पाएगी। रही बात 24/7 एक नॉर्मल बिजनेस जो हम करते हैं, तो उसकी वैसी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज आपका एक सोशल लाइफ भी होता है, आपकी फैमिली है, तो कहीं ना कहीं आपको उनको भी टाइम देना है। और क्या होता है कि 24/7 जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो शिफ्ट्स पे काम होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कभी बीपीओ केपीओ में काम करता था, तो हमारा नेचर वैसा था कि हमको यूएस प्रोसेस के लिए काम करना है, हमको यूके प्रोसेस के लिए काम करना है। तो अगर वैसे प्रोसेसेस को या वैसे ऑफिसेस को आप रन करने को अलाउ करते हैं, तो एक ये बहुत ही वेलकमिंग चीज है। बिकॉज ऐसे में क्या होता है, जो आईटी है सेक्टर या उस तरीके की जो इंडस्ट्रीज हैं जो 24/7 काम करना चाहती हैं, आप उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और रही बात हमारे जो रेगुलर नॉर्मल बिजनेसेस हैं, मतलब फॉर एग्जांपल रिटेल है, होलसेल है, तो इसका अपना एक टाइमलाइन है जिसपे वो काम करता है। ठीक है, कुछ पेट्रोल पंप्स हैं जो डेफिनेटली 24/7 एक रिक्वायरमेंट भी है, बिकॉज ट्रक्स आती हैं रात को, जब आप क्या होता है कि आपने एक नो एंट्री का सिस्टम लगाया हुआ है, तो जब शहर में एंटर ही नहीं कर पाएगी ट्रक, तो उसको तो कहीं ना कहीं
24/7 अगर नहीं मिलेगा ऑप्शन पेट्रोल पंप, तो वो कहाँ से डीजल लेगा या कहाँ से पेट्रोल लेगा गाड़ी वाला। तो कुछ कुछ बिजनेसेस के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि 24/7 आज आप सरकार ने अलाउ किया, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस चीज को हम भी बहुत कहना चाहिए कि बहुत समय से एक इंतजार भी था कि हाँ ठीक है, अगर नो ऑब्जेक्शन हो जाए 24/7 वर्किंग के लिए तो बहुत अच्छा होगा। तो सरकार की ये बहुत अच्छी नीति है मैं बोलूंगा। हाँ बट कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि अगर बहुत ज्यादा खुला हो जाता है सब कुछ, तो कहीं ना कहीं ये फैमिली के टाइमिंग्स, सोशल लाइफ आपके, वो सब भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये एक वेलकम करना चाहिए इस चीज का। और ये तो हमारे ऊपर है कि हमको क्या करना है 24 घंटे, या ऐसा कौन सा बिजनेस हमारे लिए फ्रूटफुल है जो 24 घंटे हम करें, तो उस पर ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है। वो खत्म करते करते मैं सिर्फ इतना ही पूछूंगा कि आज जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार के साथ क्या कम्युनिकेशन लैक है, गैप है, या कुछ ऐसी चीजें आ रही है जो वन टू वन बातें नहीं हो पा रही है, जिससे ये एक फियर बना हुआ है। सर जहाँ कम्युनिकेशन की बात है ना, तो कम्युनिकेशन मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा लैक तो है सर, लैक है सर। आज सरकार को सर एजुकेट करने की जहां तक मैं बात करता हूं, तो ठीक है हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज मैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की बात करता हूं, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई नया नियम आया है तो हमें उन्हें व्यापारियों को बताना है। अब वो बताना है तो वो जरूरी नहीं कि हम ही बता रहे हैं, हमें ये भी करना चाहिए कि हम सरकार के साथ, जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहां पे हम वो चीजें लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, भले ही देखिए आज की डेट में सर वो छोटी छोटी रील्स, वो इंस्टाग्राम में जो हम 30 सेकेंड्स 1 मिनट की रील्स देखते हैं, उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। सर हम यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल क्रिएट कर सकते हैं जहां पे हम उनको एजुकेट कर सकते हैं कि हाँ अगर आज ये प्रावधान आ गया, जैसे कि अब 50,000 तक की मैं बात करता हूं, तो 50,000 तक के माल के ऊपर में ई वे बिल बनना जरूरी है, भले आपके शहर के अंदर माल जा रहा है। तो ये सब जो एजुकेशनल वीडियोस हैं ये बनाने बहुत जरूरी है। मैं आपको बात बताता हूँ, हमारे एक सीए हैं, सीए कपिल सचदेव, उन्होंने ऐसी एजुकेशन सीरीज स्टार्ट की सर कि वो छोटे छोटे वीडियोस आज भी आप उनको यूट्यूब में देखेंगे तो वो छोटे छोटे वीडियोस बना के डालते हैं। स्पेशली जब भी कोई नया नियम आता है जीएसटी में तो वो शेयर करते हैं। तो हम अपनी तरफ से शेयर करते हैं, बट इट शुड गो हैंड इन हैंड विद दी गवर्नमेंट ऑल्सो, कि गवर्नमेंट भी ऐसे इनिशिएटिव ले कि जहां पे गवर्नमेंट ये नए नियम कानून को लेकर आए, जब भी, तो वो एजुकेशन के लिए भी एक अच्छे सेमिनार्स करे, वर्कशॉप्स करे, जहां पे बिजनेसमैन को एजुकेट होने में दिक्कत ना आए सर। कि हमें, बिकॉज क्या होता है बिजनेसमैन को, कई लोग को पता ही नहीं है, बोले भैया हमको तो पता ही नहीं था ये भी प्रावधान आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नया प्रावधान आ रहा है, बिकॉज कम नहीं आ रहा है सर, आज सैकड़ों चेंजेस हो चुके हैं आज तक जीएसटी के आने के बाद में, तो कई सीएस को भी वापस पढ़ना पड़ता है सब चीजों को। तो मुझे लगता है एक बेसिक एजुकेशन वर्कशॉप प्लान होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से भी, और चैम्बर की भी उतनी जिम्मेदारी है। मैं बोलता हूं कि अगर गवर्नमेंट है साथ में, तो आज चैम्बर भी खड़ा है जब व्यापारियों के साथ में, तो ये बराबर जिम्मेदारी है कि दोनों को हमको मिलकर एक अच्छा सामंजस्य रखकर सबको एजुकेट करने में आगे बढ़ना चाहिए। एक ब्रिज चाहिए मतलब। एब्सोल्युटली सर। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।